आज हम एक ऐसे रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे जो भारत की एक बहुत ही कह सकते हैं डरावनी और रहस्यमय जगह से जुड़ा हुआ है। नाम है रूपकुंड झील, लेकिन दुनिया इसे एक और नाम से जानती है, कंकालों की झील। जरा सोचिए, आप हिमालय की ऊंचाइयों पर हैं, चारों तरफ सिर्फ बर्फीले पहाड़, सर्द हवा और एक अजीब सा गहरा सन्नाटा, और तभी एक झील नजर आती है। लेकिन जैसे ही आप पास जाते हैं, पानी के अंदर कुछ ऐसा दिखता है जो दिल दहला दे। इंसानों के कंकाल, एक या दो नहीं, सैकड़ों। जी हाँ, यही हकीकत है रूपकुंड झील की, एक ऐसी जगह जो अपनी खूबसूरती से ज्यादा अपने अंदर दफन एक गहरे राज के लिए जानी जाती है। तो चलिए इस झील के रहस्य को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एक सुनसान पहाड़ी झील में इतने सारे इंसानों के कंकाल आए कहां से। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जगह है कहां। तो देखिए, ये झील उत्तराखंड में हिमालय की गोद में है, कोई 16,500 फीट की ऊंचाई पर। मतलब इतनी ऊंचाई पर कि साल के ज्यादातर समय ये जमी रहती है। लेकिन जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है तो झील के अंदर और किनारों पर बिखरे वो कंकाल साफ दिखाई देने लगते हैं। तो सवाल ये है कि यहाँ कितने कंकाल हैं? इसका जो अनुमान है वो चौंकाने वाला है, लगभग 200 से 500 के बीच। सोचिए, कुछ पानी के नीचे, कुछ किनारों पर, और न जाने कितने तो आज भी बर्फ में दबे हुए होंगे। ये तादाद ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। इस रहस्य पर से पर्दा पहली बार कई दशक पहले उठा था, और जो शुरुआती थ्योरी सामने आई उन्होंने इस कहानी को और भी उलझा दिया। ये सब शुरू हुआ साल 1942 में। एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर गश्त पर था जब उसने इन कंकालों को देखा। अब देखिए, वो जमाना था दूसरे विश्व युद्ध का, तो जाहिर है एक सीधा साधा अंदाजा लगाया गया। लेकिन वो अंदाजा बाद में पूरी तरह गलत साबित हुआ। शुरू में ये माना गया कि ये जापानी सैनिक थे जो लड़ाई के दौरान यहाँ मारे गए होंगे। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की तो सबूतों ने इस पूरी थ्योरी को ही खारिज कर दिया। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये कंकाल तो सैकड़ों साल पुराने थे, और बस यहीं से ये रहस्य और भी गहरा हो गया। फिर कई सालों के बाद जब मॉडर्न साइंस ने इस मामले की जांच शुरू की तो कुछ ऐसे सच सामने आए जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। डीएनए जांच से एक बहुत ही हैरान करने वाली बात पता चली कि ये सभी लोग एक ही समय के नहीं थे। कंकालों का एक ग्रुप आज से लगभग 1200 साल पुराना था। मतलब ये घटना जितनी सोची जा रही थी उससे कई ज्यादा पुरानी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि और भी पेचीदा हो गई। जांच में कंकालों का एक दूसरा बिल्कुल अलग ग्रुप भी मिला जो बहुत बाद का था, करीब 200 साल पुराना। इसका मतलब साफ था, इस झील ने कम से कम 2 अलग-अलग समय पर भयानक हादसों को देखा था। पर अब जो बात सामने आने वाली थी वो इस पूरे रहस्य का सबसे हैरान करने वाला पहलू था। डीएनए एनालिसिस से पता चला कि कुछ कंकालों का जेनेटिक संबंध भारत से नहीं बल्कि यूरोप के इलाकों से था। अब सोचिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि सदियों पहले यूरोप के लोग हिमालय की इतनी दूर और इतनी ऊंची जगह पर आखिर कर क्या रहे थे। वैज्ञानिकों ने एक और चीज पर गौर किया। बहुत सारी खोपड़ियों पर गोल फ्रैक्चर थे, बिल्कुल वैसे जैसे किसी भारी गोल चीज से सीधा ऊपर से वार किया गया हो। इन चोटों में जो समानता थी वो एक ही तरह की घटना की ओर इशारा कर रही थी। और जानते हैं, यहीं पर विज्ञान और वहां की लोकल कहानियां एक दूसरे के बेहद करीब आ जाती हैं और एक ऐसी कहानी सुनाती हैं जो हैरान कर देती है। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे दो बिल्कुल अलग अलग बातें एक ही नतीजे पर पहुंचती हैं। देखिए, साइंस कहता है कि मौत एक भयंकर ओलावृष्टि से हुई जिसमें क्रिकेट की गेंद जितने बड़े बड़े ओले गिरे, और वहीं सदियों पुरानी लोक कथा कहती है कि एक राजा ने देवी को नाराज कर दिया था और देवी ने गुस्से में आकर उन पर कठोर चट्टानों का तूफान भेज दिया। तो एक तरफ वैज्ञानिक तथ्य और दूसरी तरफ एक पौराणिक कथा, दोनों ही एक ही तरह के अंजाम की ओर इशारा कर रही हैं। इन थ्योरीज के बावजूद रूपकुंड का रहस्य पूरी तरह से सुलझा नहीं है। आज भी कई सवाल हैं जिनके जवाब का इंतजार है। पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर इतने सारे लोग, वो भी 2 अलग अलग समय में, इस वीरान जगह पर एक साथ क्यों आए थे? क्या ये कोई तीर्थयात्रा थी या कुछ और? और अगर उनकी मौत वाकई
ओलों की बारिश से हुई थी, तो क्या उस पूरे ग्रुप में कोई भी नहीं बचा? क्या उनके साथ के बाकी लोग कहीं और चले गए, या वो भी इसी बर्फीले कब्रिस्तान में कहीं दफन है? और शायद सबसे बड़ा सवाल कि यूरोप के लोग सदियों पहले इस मुश्किल पहाड़ी इलाके तक आखिर पहुंचे कैसे? उनका मकसद क्या था? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को आज भी परेशान करता है। तो क्या रूपकुंड की कहानी सिर्फ एक भयानक कुदरती हादसे की है, या फिर बर्फ की इन परतों के नीचे कोई और गहरा राज छिपा है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं? ये झील आज भी एक अनसुलझी पहेली है।